देखिए दोस्तों, आपका एक सब्जेक्ट है योर लॉज एंड योर राइट का। अब बहुत सारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनका ये सब्जेक्ट है, और बहुत सारे सिक्स सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनका भी ये सब्जेक्ट रहा है। तो सब्जेक्ट किसी का भी हो, योर लॉज एंड योर राइट का, उसके लिए कौन सी बुक रिकमेंड करूँगा उसका मैं आज रिव्यू देने जा रहा हूँ। पहली बात तो बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि योर लॉज एंड योर राइट्स के लिए काफ़ी अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, सारी बातें आप जान जाएंगे कि आपको बुक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, कौन सी बुक खरीदें, सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। पहली बात ये कर लेते हैं कि बुक्स अवेलेबल हैं। जी हाँ, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, तो हाँ, क्योंकि उनका हमेशा इशू रहता है कि अच्छी बुक्स, अच्छी रीडिंग उनके लिए अवेलेबल नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे कानून हमारे अधिकार एक बुक है, और एक बुक यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है आपके कानून आपके अधिकार, मतलब योर लॉज योर एंड योर राइट। ये वाला नाम जो है वो मैच कर रहा है आपके मेन सब्जेक्ट से। तो पहले हम इसी का रिव्यू देख लेते हैं। तो ये बुक इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, बट इस बुक को ख़रीदने से पहले पहले आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देख लें। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसके कंटेंट को देखें, बिना टाइम वेस्ट के कंटेंट को देखते हैं जल्दी से, तो यहाँ पे आपको कंटेंट साफ साफ दिखाई दे रहा है। कानून और उसका अर्थ, अवधारणा, मानव अधिकारों का परिचय, कानून के नियम। अब ये वाला जो चैप्टर है कानून वगैरह वाला आपको मिल जाएगा, आपका मतलब यूज़ आएगा। और ये वाला चैप्टर आपके सिलेबस में है जो थर्ड सेमेस्टर के हैं, कि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या रही है। फर्स्ट रिपोर्ट जो होती है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। उसके बाद और भी सब्जेक्ट आपका मैच कर रहा है, मतलब और भी विषय यहाँ पे मैच कर रहा है, जैसे कि चैप्टर 6, चैप्टर 5 मैच कर रहा है पूरी तरह आपकी यूनिट से। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपकी यूनिट से पूरे सारे चैप्टर्स मैच कर रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम आपको पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में, तो इस बुक में वो भी अवेलेबल है। आपको रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में पढ़ना है, पर्यावरण के बारे में आपको पढ़ना है, वनवासियों के अधिकारों के बारे में पढ़ना है। तो पूरा कंटेंट मैच कर रहा है, बल्कि इसमें एक्स्ट्रा ही है, कम नहीं है। आपका अगर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, योर लॉज एंड योर राइट का अगर आपका सब्जेक्ट है, तो ये बुक अगर हम कंटेंट वाइज देखें तो आपके लिए यूज़फुल है देखा जाए तो। बट दोस्तों, अगर मैं बात करूँ ये बुक आपको लेनी चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस बुक को काफ़ी पढ़ने के बाद रिज़ल्ट ये आया कि इसका जितना कॉस्ट है, इसका जो कॉस्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ, वो 475 रुपये यहाँ पर लिखा है MRP। तो आपको कितना भी डिस्काउंट मिल जाए, बट हाँ, फिर भी ये कॉस्टली बुक रहेगी। तो अगर कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो बुक बिल्कुल भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तो यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसलेटेड बुक है। तो जब हम पढ़ते हैं तो एक जो फ़्लो होता है वो फ़्लो नहीं बन पा रहा है। लाइक ऊपर वाली 4 लाइनें आपको तभी समझ में आएंगी जब 5वीं लाइन भी समझ में आए, बट जब वो चारों पांचों लाइन एक दूसरे से कनेक्ट ना हो पाएँ तब क्या होगा, तब आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो वही चीज़ हो रही है इस बुक में। आप जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको वो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, हार्ड वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इस बुक को समझने में। थोड़ा सा मोबाइल का कैमरा हिल रहा होगा, क्योंकि मैं ये हाथ से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट फिर भी आपके लिए मेरी वॉइस अभी इम्पॉर्टेंट है, तो बस आप ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को ना ख़रीदें, क्योंकि जो चीज़ आपके समझ में ना आए, चाहे वो सस्ती हो चाहे महंगी हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप इसके आंसर को भी लिखते हैं तो टीचर को भी नहीं समझ में आएगा सही से, तो इसे समझने में दिक्कत है। इसका सही रिव्यू यही है। अब मैं इस बुक का वो नहीं कर रहा हूँ, बाकी इंग्लिश मीडियम की ये बुक है लिखी हुई, मेन इसे इंग्लिश मीडियम में लिखा गया है, तो हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम में बच्चों के लिए थोड़ी यूज़फुल हो। बट हिंदी में मैंने इसे पढ़ के देखा है, इंग्लिश में मैंने नहीं पढ़ा इसे, हिंदी में मैंने इसे पढ़ कर देखा, तो इसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। बाकी अगर आप चाहें तो आप इस बुक को ले सकते हैं, मैं बिल्कुल ये तो नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल लो ही मत, बाकी इट इज़ अप टू यू। बाकी मैंने अपनी रिकमेंडेशन पहले ही आपको बता दी है। तो अब मैं अपने हिसाब से बात करता हूँ कि हमें इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो उससे पहले हम इस बुक का रिव्यू देख लेते हैं, ये बुक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मेन कंटेंट देखेंगे, देखिए इसका मेन कंटेंट आप देख सकते हैं, कानून का शासन है यहाँ पर,
दूसरा है भारत में आपराधिक न्यायिक व्यवस्था व कानून। यहाँ पे और आप देख सकते हैं रिव्यू, इसमें FIR, जीरो FIR, ऑनलाइन FIR, सब कुछ काफ़ी दिया गया है अच्छे से। बच्चे अगर अपराध करते हैं तो उसके लिए क्या सज़ा होगी। महिलाओं के विरुद्ध अपराध, जो घरेलू हिंसा वगैरह है, वो इसमें बहुत ही डीपली दिया गया है। लाइक रेप के केसेस में कई सारे सेक्सुअल केसेस होते हैं, तो एक एक आपको मतलब धाराएं बताई गई हैं किसके लिए कौन सा वो होना चाहिए, कौन सा दंड होगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति व जनजाति के विरुद्ध अत्याचार यहाँ पे दिया गया है, मतलब ये भी सिलेबस से मैच कर रहा है आपके। यहाँ पे दिव्यांगता का श्रम अधिनियम प्रावधान दिया गया है, श्रम से संबंधित कानून क्या हैं, सूचना अधिकार, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम, सारी बातें की गई हैं। इसके साथ ही चैप्टर 9 में यहाँ पर वनवासियों की परंपरा अधिकारों और महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के जो मुद्दे रहे हैं वो दिया गया है। ग्रामीण रोजगार गारंटी, जो कि जिसे मनरेगा कहते हैं, तो वो भी यहाँ पर दिया गया है, मनरेगा वगैरह का भी इसे देख सकते हैं आप। तो यहीं तक आपका सिलेबस भी था, जितना सिलेबस था वो मैच कर रहा है। हालांकि इस बुक का जो नाम रहा है इसका हमारे कानून, और आपका जो मतलब सब्जेक्ट है उसका नाम है आपके कानून आपके अधिकार। नाम में थोड़ा सा फेरबदल है, बट इस बुक का सिलेबस आपके सिलेबस से पूरी तरह मैच कर रहा है। बट सिलेबस मैच करने से बुक को ख़रीदना सही बात थोड़ी ना है। बट अब मैं आपको बताता हूँ ये बुक आपको ख़रीदनी चाहिए या नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने इस बुक को काफ़ी अच्छे से रीड किया है, पढ़ा है, समझा है। तो इसमें मैंने ये देखा कि इसकी जो लैंग्वेज है वो समझ में आ रही है। एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो ये बुक डेफिनेटली आपको समझ में आएगी। आप जब इसे पढ़ेंगे तो वो आपको आएगी समझ में। ये बुक ये एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्टेड है, आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। इस बुक में ज़्यादा आपको एरर भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये बुक काफ़ी आपके लिए अच्छी है। आप अगर चाहें तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को अपने योर लॉज एंड योर राइट के लिए ख़रीद सकते हैं। इसका नाम तो हमारे कानून है, बट आप इसको अपने सब्जेक्ट के लिए ख़रीद सकते हैं, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से ये पूरी तरह इसका सिलेबस मैच करता है और कंटेंट इसका काफ़ी अच्छा है। पर जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। बट फिर भी अब आपके मन में एक डाउट ये है कि क्या ये ज़रूरी है कि हमें योर लॉज एंड योर राइट के लिए बुक ख़रीदनी ही पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि आपको इस सब्जेक्ट के लिए बुक ख़रीदनी ही पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। आप बिना बुक के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप कॉलेज वगैरह में हैं तो आप नोट्स बनाइए, नोट्स वगैरह से भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर योर लॉज एंड योर राइट्स की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आप उन वीडियोस के नोट्स को भी नोट डाउन कर लेते हैं, नोट्स को भी याद कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप पास नहीं होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको ये बुक ख़रीदनी ही पड़ेगी। हालांकि ये सिर्फ आपको एक ही सेमेस्टर में काम आने वाली है, आगे के सेमेस्टर में कुछ खास काम नहीं आएगी। बट अगर आप ख़रीदना चाहते हैं बुक, अगर बहुत लोग कहते हैं ना कि हमें बुक चाहिए, तो अगर आपको बुक चाहिए, जो बच्चे बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं वो इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। उर्मिल वत्स और प्रीति चाहल की ये बुक है, आप इसको ख़रीद सकते हैं। इसका प्राइस भी कम है। इसका प्राइस यहाँ पे देख लो आप, 195 रुपये लिखा है। मतलब आपको अगर फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप लोगे, मतलब अमेजोन वगैरह पे, वो थोड़ा सा महंगा देते हैं, 200 रुपये तक दे देंगे आपको। बाकी अगर किसी शॉप पे मिलती है तो वहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप बुक ख़रीदें ही, आप बिना बुक के भी आप अगर चाहें तो वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं चैनल पर, आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएंगी। आप उन वीडियोस के सहारे भी आप अपना पूरा पेपर बहुत ही डेफिनेटली अच्छे तरीके से दे सकते हैं। उसमें मैंने सारी बातों को इन बुकों से भी मैंने हेल्प ली है, इन बुकों से भी मैंने कुछ पढ़ा है, तो उनको भी मैंने इसमें शामिल किया है आपके, जो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। आप अगर चाहें तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वो वीडियोज़ दिख रही होंगी। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।